Hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel The Classical Motorhead. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे. आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आज के टाइम कंफ्यूज होंगे, स्पेशली दी पीपल हु प्रेफर ऑफ रोड. सो आज के टाइम इंडियन मार्केट में हमारे पास ऑप्शंस इन द 4x4 कैटेगरी बहुत कम है एंड दैट्स अ सैड पार्ट बिकॉज इंडियन मार्केट में ऑप्शंस तब ज़्यादा थे जब लोगों को 4x4 के बारे में पता भी नहीं था और या ऑफ रोड एंथुजियास्ट बहुत कम थे. बट आज के टाइम इन द ईयर 2024 जो लोग एंथुजियास्ट भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लोगों को नॉलेज भी 4x4 के बारे में ज़्यादा हो चुकी है, पीपल आर क्रेजी अबाउट मॉडिफिकेशंस. बट स्टिल इंडियन मार्केट में 4x4 के ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है. सो आज मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे अगर मैं प्राइस ब्रैकेट लेके चलूँ जो एक एवरेज इंडियन लेके चलता है आज के टाइम, एज द कार रेट्स आर राइजिंग एट अ वेरी हाई स्पीड. सो 25 लाख तक अगर मैं लेके भी चलूँ तो हमारे पास इस सेगमेंट में तीन ऑप्शन आते हैं. दैट इज़ द फोर्स गुरखा, थार रॉक्स एंड मारुति जिम्नी. सो ऑल दीज आर 5 डोर. सो आज मैं आप लोगों को एक थियोरेटिकल कंपैरिजन बताने वाला हूँ इन सब का. आई नो आप लोगों ने बहुत वीडियोस देखे होंगे जिन लोगों ने ऑन द साइड जाके कंपेयर भी किया होगा एंड शोरूम में कंपेयर किया होगा डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस की क्या चल रहा है, थार में क्या है, जिमनी में क्या है, हाउ इज़ गुरखा डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ देम. बट मैंने एक थोड़ा सा कंपैरिजन रेडी किया है कि जो लोग उस सेगमेंट के बायर्स हैं, पीपल हु आर प्लानिंग टू बाय दोज कार्स कैन have a better understanding and can buy a better vehicle depending upon their requirement and need. So with this, let's start. So guys, मैंने इस कंपैरिजन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया बिकॉज मैं समझता हूँ कि अगर हम जब भी कार को एक इवेल्यूएट करते हैं बिफोर बाइंग तो हमें 5 चीज़ें देखनी चाहिए. फर्स्ट इज़ द डिज़ाइन, उसमें आपके डायमेंशंस भी आ गए. सेकंड इज़ स्पेस एंड कंफर्ट, गाड़ी का स्पेस कैसा है, कंफर्ट है या नहीं है गाड़ी में. थर्ड इज़ बूट स्पेस, फीचर्स, ड्राइविंग डायनामिक्स, हाउ द कार ड्राइव्स, है ना. एंड मार्केटिंग एंड रीसेल, कि आप गाड़ी ले लेंगे बट जब बेचने की बारी आएगी तो वेदर इट्स अ प्रॉफिटेबल प्रपोजल फॉर यू, एंड एट द एंड बाइंग डिसीजन. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले अगर हम डिज़ाइन एंड डायमेंशंस की बात करते हैं, इसमें कॉमन एलिमेंट्स जो तीनों में आते हैं इन द गुरखा, जिमनी एंड थार रॉक्स में, ये आते हैं दैट ऑल द डिज़ाइंस आर बॉक्सी. इन सब में एलिमेंट्स ऑफ 4 व्हील ड्राइव प्रेजेंट है, तो 4x4 आपको तीनों में मिलेगा. एंड जो ट्रांसफर केस होता है एंड सब 5 डोर है विद रियर स्टेपनी ऑन द टेल गेट. एज आई सेड इन माई अर्लियर वीडियो कि अगर रियर स्टेपनी अगर कोई भी कार में होती है इट गिव्स अ एसयूवी लुक, राइट. सो ये चीज़ें तीनों में प्रेजेंट है. अब अगर हम सबसे पहले लेके चलते हैं डिज़ाइन एंड डायमेंशंस के एलिमेंट में, तो द फोर्स गुरखा 5 डोर. आई एम कंपेयरिंग ऑल द 5 डोर्स बिकॉज मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है. एंड अगर मैं इंडियन ऑडियंस की स्पेसिफिकली बात करूँ तो इंडियन ऑडियंस विल प्रेफर 5 डोर ओवर 3 डोर. दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं बट इंडियन ऑडियंस विल प्रेफर 5 डोर. सो फोर्स, सबसे पहले बात करते हैं फोर्स गुरखा 5 डोर की. अब गुरखा इन तीनों में सबसे बड़ी है एंड सबसे भारी भी है. सो अगर मैं देखूँ तो गुरखा का वेट ऑलमोस्ट 3.2 टन है. 3.2 टन इज़ अ मैसिव वेट गाइस. एंड और अगर अगर मैं बात करूँ दैट अकॉर्डिंग टू स्पेक शीट थार इज स्लाइटली वाइडर देन गुरखा, but in real time or but in real vision when you see the car in on the road and in reality, आपको गुरखा ज़्यादा बड़ी लगेगी और थार से स्पेशियस है वो गाड़ी, ठीक है. और गुरखा का सब एज आई टोल्ड कि गुरखा का जो वेट है इज़ वेरी बिग एंड वो उसको सबसे ज़्यादा एक बड़ा गाड़ी बना देता है रोड पे. बड़ी गाड़ी बनाने के साथ ही उसकी रोड प्रेजेंस इज़ द मैसिव. सो इफ़ आई कंपेयर ऑल द थ्री, तो गुरखा की जो रोड प्रेजेंस है इज़ द बेस्ट अमंग द थ्री. अब गुरखा की जो मेटल शीट है वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लगती है अमंग द थ्री. आप उसका अगर बोनट ही उठा के देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड. कुछ नहीं करना, आप बोनट बस लिफ्ट करिए, यू विल सी द वेट. बट अब इस चीज़ में मुझे सबसे बुरा क्या लगता है, बोनट जो है वो इसका इट हैज़ अ रॉड. मतलब आप इफ़ यू वांट टू स्टैंड, इफ़ यू वांट टू रेस्ट द बोनट, आपको रॉड लगानी पड़ेगी. और ये चीज़ सरप्राइजिंगली तीनों गाड़ी में है. अब ये चीज़ बहुत डिसअपॉइंट करती है बिकॉज इन अ कार लाइक अराउंड 20-23 लैक्स जो कॉस्ट कर रही हैं इंक्लूडिंग थार रॉक्स, उसमें यू डोंट गेट हाइड्रोलिक स्टड्स.
मतलब ऐसा क्यों? कमेंट डाउन बिलो। फिर बात करते हैं थार रॉक्स की। अब थार रॉक की स्पेसिफिकेशन शीट के हिसाब से इट इज़ द लॉन्गेस्ट, ऑलमोस्ट 428 mm की इसकी लेंथ होगी। एंड इसके बाद अगर मैं गुरखा से कंपेयर करूँ तो गुरखा की जो लेंथ आती है वो 4390 mm की आती है। सो मार्जिनल डिफरेंस, नॉट अ मेजर वन। और उसके बाद जिमनी जो है इज द शॉर्टेस्ट अमंग द थ्री, इट स्टैंड्स अराउंड 3985 mm. So Thar Rocks, as I mentioned, is the widest among, but in height it stands between Gurkha and Jimny. Okay, so to be honest, so as थार की डिलीवरी, अब देखो मैं इसमें बोलूँगा as थार की डिलीवरी अब शुरू भी हो गई थी दशहरा के आसपास, बट मैंने एक दो थार देखी, ऑलमोस्ट लाइक 3-4 थार देख ली है, बट सही बोलूँ तो या आई वॉज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट थार ऑन द रोड। द ओनली डिफ्रेंशिएटिंग फ्रॉम द थ्री डोर जो ऑलरेडी 4 साल से चली आ रही है, सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस था दोनों में वॉज दी रेयर स्टेपनी टायर। अब रेयर स्टेपनी टायर, आप जब फर्स्ट टाइम थार 5 डोर को देखते हो तो बस एक रेयर स्टेपनी टायर के वहाँ कवर मिल जाता है और आगे एक ग्रिल चेंज है, तो वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है फ्रॉम द थ्री डोर अगर आपसे बाहर से देखते हो तो। सो काफ़ी हद तक जो थार 5 डोर है, इट सीम्स लाइक द प्रीवियस जेन थार 3 डोर। अब बात करते हैं मारुति जिमनी की। सो मारुति जिमनी, सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड लुक्स, इट लुक्स द मोस्ट बॉक्सी। बॉक्सी तीनों डिज़ाइंस हैं, बट जो अगर जो मैंने रोड पे देखा है जिमनी हम जो देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एक बॉक्सी डिज़ाइन आता है वो जिमनी का आता है अमंग द थ्री। बिकॉज उसकी सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो रोड प्रेजेंस है वो सबसे कम है। अगर मैं तीनों से कंपेयर करूँ, उसका सबसे बड़ा है रीज़न द साइज़। तो उसकी रोड प्रेजेंस आपको इतनी खास दिखेगी नहीं जिमनी की। फिर अब आता है जिमनी बीइंग अ सक्सेसर टू द लेजेंडरी जिप्सी। तो सो जिप्सी आई फील डिज़ाइन, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं डिज़ाइन वाइज में स्पेसिफिकली बात करूँ तो जिमनी का जो डिज़ाइन था ना गाइस, वो एक बेटर बन सकता था, स्पेशली इन द इंडियन मार्केट। आई नो जापान में मॉडल काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट जिप्सी, अगर मैं जिप्सी की लेगेसी देखूँ तो जिप्सी आज भी अगर रोड पे चलती है ना तो एक आइकॉनिक डिज़ाइन से बनता है। आप लोगों में से कितने लोग अग्री करेंगे, कमेंट डाउन बिलो। बट जिमनी की अगर मैं वहीं पे बात करूँ तो वो ओके गाड़ी लगती है, नॉट वेरी फैसिनेटिंग गाड़ी, अनलेस एंड आप उसको बहुत मॉडिफाई कर दो, हैवी टायर्स डाल दो एंड व्हील क्लैडिंग्स को बढ़ा दो। बट अगर मैं स्टॉक की बस बात करूँ देन इट इज़ लाइक दैट। और उसके बाद सो अब बिकॉज ऑफ द एस यू वी, अगर मैं बात करूँ, अब अगर मैं एस यू वी कैटेगरी में जिमनी को डालूँ, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इंडियंस जो हैं एक एस यू वी को एक माचो, एक बल्क की गाड़ी के साथ एम्फोसाइज करते हैं। आजकल तो खैर हर गाड़ी को कंपनीज एज अ मार्केटिंग टर्म एस यू वी बोल देती है। एक होता है कि जिसकी रोड प्रेजेंस हो, 4 व्हील ड्राइव हो, कंफर्टेबल हो, तो ये कुछ एस के फैक्टर्स हैं जो होने चाहिए ही। ग्राउंड क्लियरेंसिंग मिनिमम होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, जो जिमनी में मिसिंग मुझे लगती है। अभी उसका डिज़ाइन फ्लॉ नहीं है, आई थिंक वो जो कैटेगरी थी जो जिमनी की है, मैं वही कह रहा हूँ कि जापान से जब यहाँ पे आई है ना गाड़ी, तो चेंजेस शुड हैव बीन मेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन मार्केट। अब उसके बाद आई जस्ट सेड कि जिमनी इज़ द लाइटेस्ट अमंग दी ऑल। सो इसकी जो मेटल शीट है, देखो अब लाइटेस्ट है तो इसके एडवांटेजेस भी हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर इन द वीडियो। बट इसकी जो शीट है ना, इट फील लाइक एनी अदर मारुति टू बी ऑनेस्ट। अब इसको एनकैप रेटिंग ऑलमोस्ट 3 स्टार्स मिला है, दैट इज़ गुड। बट अगर मैं बात करूँ इन इंडिया, मोर देन एयर बैग्स और सेफ्टी रेटिंग्स, द बॉडी ऑफ द व्हीकल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट? आपकी शीट और आपकी जो बॉडी लाइन है, हाउ इज दैट कंस्ट्रक्टेड, एंड इज इट लाइक, विल द बॉडी लाइन सेव यू व्हेन यू आर इन एक्सीडेंट और व्हेन यू गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग? तो वो एक बड़ा मेजर क्वेश्चन आ जाता है। स्पेस एंड कंफर्ट, सो इसमें भी 3 जो कॉमन एलिमेंट्स हैं अगर आप बात करूँ तो ऑल द कार्स आर 5 डोर, कैन अकोमोडेट 4 to 5 people, और बूट स्पेस इज देयर, एंड द सीट्स, और इसमें मैंने, एंड द सीट्स आर मेड ऑफ फैब्रिक, और ये तीनों गाड़ियों में ऐसा ही है अगर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मारुति जिमनी की। अब मारुति जिमनी ऑफर्स अ ब्लैक इंटीरियर दैट इज easy to maintain as well as you can clean it easily. So talking about the comfort in the front seat is okay, I won't say very good, but rear seat lack the comfort. अब ये जो चीज़ है, ये सेम चीज़ आपको गुरखा में भी दिखेगी, गुरखा की मैं बात आगे करूँगा। उसके बाद अगर हम कमिंग बैक टू जिमनी, सो जिमनी इज़ द लीस्ट इन टर्म्स ऑफ विड्थ। आप जब बैठते हैं ना तो यू फील दैट एविडेंट, मतलब आपको वो फील होता है, यू फील दैट कि यार चौड़ाई में ना ये गाड़ी मार खाती है कहीं ना कहीं। एंड इसके बाद बात करते हैं, अब हमने सबसे छोटे की बात की, सबसे बड़े की बात करते हैं, दैट इज़ अ गुरखा। सो एज आई सेड, सो गुरखा कम्स बिहाइंड थार रॉक्स इन टर्म्स ऑफ विड्थ
ऑन स्पेक शीट पेपर में तो आपको पीछे लगती था रॉक से, बट इन रियलिटी इट इज मोर एरिया एंड स्पेशियस दैट आई एक्सपीरियंस। ये मेरा ओपिनियन है, दैट आई एक्सपीरियंस व्हेन आई सैट इन द कार। मैं थार रॉक में बैठा हूँ, जिमनी में बैठा हूँ एंड गुरखा में भी बैठा हूँ। सो जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो द फ्रंट टू सीट्स ऑफ द गुरखा आर रियली कंफर्टेबल एंड आपको इसमें इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिल जाते हैं और द रेयर सीट्स लैक द कंफर्ट। अब ये सेम चीज़ गुरखा में भी है और ये चीज़ जिमनी में भी। सो द रेयर सीट्स लैक द कंफर्ट एज दे आर ऑफ अ बेंच टाइप होता था ना, बेंच जैसे पुरानी स्कॉर्पियोज में होता था कि आपको बेंच टाइप सीट्स मिलती है, नो पैडिंग और नो बैक सपोर्ट। तो एकदम प्लेन मतलब बेंच टाइप सीट रख दी है बस गुरखा में। और उसके बाद ये कहते हैं कि दैट ऑल्सो जो गुरखा है, अब जिमनी क्या थी, कोई इसमें थर्ड रो आती नहीं है एंड इन तीनों में से जो थर्ड रो ऑफर करती है वो गुरखा ही करती है। सो इज़ द ओनली कार विच इज़ अ 7 सीटर आई से। सो अब इसमें क्या है कि पीछे आपकी लास्ट रो में आपको बकेट सीट्स मिल जाती है। तो दे सीम कंफर्टेबल, देखने में कंफर्टेबल लगती है, बट दे लैक एडजस्टमेंट। आप उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। सो अब आपको उसमें अगर एक्सेस भी उन सीट्स को करना है, यू हैव टू एक्सेस देम फ्रॉम द बैक। आप जो थर्ड रो में बैठते हैं तो जो सीट्स है ना, वो जैसे मैंने बताया कि आप ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। सो आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ लेग रूम मिलता है और जो आपके आर्म्स हैं दे विल रेस्ट ऑन टिपिकल लाइक ऑन दी रेयर फेंडर। तो जो आपको ना वहाँ पे कमी दिखती है। अब मैं ये चीज़ में विश करता हूँ कि गुरखा और द फोर्स मोटर कुड हैव गिवन अ कन्फिग्रेशन। तो आई विश दैट द सीटिंग कन्फिग्रेशन कुड हैव बीन बेटर इन द गुरखा। सीट्स साथ हैं, इट्स वेरी गुड, बट जिस तरह से लगाई गई हैं, नॉट प्रैक्टिकल। सो अब आप कह सकते हैं कि आफ्टर मार्केट यू बी डूइंग ऑल द स्टफ बाय पुटिंग द बकेट दैट टू फोल्डेबल इन द सेंटर रो कर सकते हैं। सो बेंच क्या बोलते हैं, आप पीछे लगा सकते हैं। बेंच जो सीट है बीच की, यू कैन मेक दैट रेयर फोल्डेबल, you can convert that to a foldable seat and removable seat as well and put it in the behind. So स्पेस मैनेजमेंट बेटर हो सकता था और स्पेस मैनेजमेंट से लिंक हमारी लगेज भी आ जाता है। लगेज तो लगेज भी प्रॉपरली बैठ सकता था अगर थोड़ी जो स्पेस एडजस्टमेंट है या स्पेस डिज़ाइन है ना गाड़ी का, वो बेटर होता। तो अब विर्थ अगर मैं बात करूँ गुरखा की, भले स्पेक सीट में थोड़ी कम लगे, बट इट इज़ गुड। मतलब आपको कहीं भी विर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गुरखा में, आप कंफर्टेबली बैठोगे एंड जो हेडरूम है दैट विल बी वेरी गुड। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं उसके बाद थार रॉक्स की, राइट। अब थार रॉक्स जो है, सो नाउ कमिंग टू थार रॉक्स, सो ड्यूरिंग द लॉन्च थार रॉक्स हैड ओनली सिंगल कलर ऑफरिंग पोस्ट दियर MX3 वेरिएंट। अब MX1 एंड MX3 वेरिएंट जो है उसमें इंटीरियर का जो कलर है वो अलग है और MX3 के बाद कलर अलग है। सो दैट अब वो इंटीरियर का कलर और उसमें काफ़ी पॉइंट्स रेज हुए थे, दैट इज़ द वाइट कलर। सो अब वाइट का क्या है, अब इसमें टू साइड्स ऑफ वन कॉइन कैसे कि वाइट प्रीमियम तो लगता है, बट उसकी जो अदर साइड है इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन। मतलब अगर आपका थोड़ा सा भी कुछ दाग वाग लग गया, हाथ का उंगली लग गई, कि दोस्त यार में आप बैठे हो कि यार अपना चले यार कुछ खाना पीना करते हैं और गलती से आपके किसी दोस्त ने उंगली लगा दी ना, जो ड्राइवर होगा उसको लगेगा यार, उसका रिएक्शन ऐसे ही होगा, राइट। सो अब क्या है, महिंद्रा ने इसको करेक्ट किया विच इज़ रियली गुड, आई लाइक इट कि और सबसे दूसरी बात इसमें महिंद्रा ने करेक्ट इसलिए भी किया बिकॉज पीपल क्रिटिसाइज इट। बिकॉज अगर मैं थार का बस एक मेजर यूज़ देखूँ जो एक टाइम पे होता था, मैं वही कह रहा हूँ एक टाइम पे होता था, दैट वॉज यूज इन दी 4x4 मेजर एंड ऑफ रोड या एंथुसियास्ट लोगों की गाड़ी होती थी। और अगर मैं थार पुरानी में दे वो यूज इन द मिलिट्री से मुझे याद आया, मेरा जीप का वीडियो है, प्लीज़ डू वॉच दैट बिकॉज उसमें आई एम टॉकिंग अबाउट द CJ3 है एंड CJ3 से ही महिंद्रा ने इंडिया में जो मार्शल्स थी या कमांडर एंड ऑल दैट उसका शुरू करा। सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट वीडियो टू। कमिंग बैक टू थार, सो अगर मैं बात करूँ तो एटलीस्ट दे समवट हैड सॉल्व द इशू बाय ऑफरिंग ब्लैक एंड बेज इंटीरियर और ब्लैक एंड बेज सीट कवर इन दी 4x4 ट्रिम, बट उसकी जो डिलीवरीज होंगी वो होंगी February 2024 से। So now talking about the driver and co-passenger seat. The seat is fine, not too comfortable, not too spacious. And the major drawback was that अगर मैं अपनी बात करूँ when I test drove the car, so the left leg, जो मेरी लेफ्ट लेग है, it kept on hitting the center console. ये चीज़ मैंने बहुत साल पहले हैरियर जब फर्स्ट जनरेशन चलाई थी तब भी मैंने देखी थी। सो ये एक मुझे इसका वो लगा कि अगर मैं स्पेस की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, और the accelerator, brake, clutch are too near in the manual specifically.
सो वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि द अमाउंट ABC की बात की मैंने, ये एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच। अब क्या होता है कि क्लच दबाया, बट जो उसका गैप है वो इतना कम है कि गलती से आप कभी कभी ब्रेक भी प्रेस कर सकते हो बाय मिस्टेक, बिकॉज गैप इज़ वेरी मिनिमल, राइट। उसके बाद बात करते हैं द अमाउंट ऑफ स्पेस अंडर द आर्म रेस्ट इज़ नॉट सफिशिएंट। मतलब आर्म रेस्ट आप ऑल्दो ओपनेबल है, बट जो स्पेस है नीचे की वो है ही नहीं। और ग्लव बॉक्स जो है इज़ सफिशिएंट टू कीप फोन एंड और स्मॉल थिंग्स। अब महिंद्रा ने इसमें सोचा होगा कि आज के टाइम सब कुछ डिजिटल हो चुका है ना, कि डॉक्यूमेंट्स तो आजकल कोई कैरी नहीं करता, नहीं सब एम परिवहन और अदर ऐप्स में डिजी लॉकर में रख के रखते हैं। बट थोड़ा तो आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ग्लव बॉक्स की इतनी तो होनी चाहिए स्पेस की यू कैन कीप थिंग्स, राइट। एंड उसकी जो रेयर सीट है, आई फील दैट इज मोर कंफर्टेबल दैन दी पैसेंजर, दैन दी को पैसेंजर एज वेल एज द ड्राइवर सीट, बिकॉज उसमें एक तो आपको अच्छा रिक्लाइन का ऑप्शन मिलता है, गुड। बट स्टिल इट इज टू सी दैट जब आप लगेज डाल देंगे, सो व्हेन द लगेज विल बी लोडेड, हाउ मच रिक्लाइन इज पॉसिबल, और वो रिक्लाइन कितना कन्वर्ट होगा इन अ कंफर्टेबल पोजिशन फॉर द पीपल हु आर ट्रैवलिंग। सो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूँ, 4 people एंड अ किड कैन सिट ईजिली, बट 5 adults इन अ लॉन्ग ड्राइव is still a question, according to me, in Thar Rocks. फिर the IRVM provides a good visibility Thar Rocks में, so when the rear cabin is empty. अब during the test drive मैंने थोड़ा देखा कि जब cabin empty था तो जो हमारा IRVM होता है, inside rear view mirror, was giving a good visibility of the back. But as the rear headrests are too big, right? और उसमें कोई भी occupant जब पीछे बैठ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे दो फ्रेंड्स भी पीछे बैठ गए, तो जो पीछे की जो विजिबिलिटी है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया, राइट। सो अब इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि एज ड्राइवर्स व्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, व्हेन द ड्राइवर इज इनसाइड द कार। सो क्या ये चीज़ जो है इट डज रेज अ क्वेश्चन और नॉट? कमेंट डाउन बिलो गाइस, मैं आपके ओपिनियन इसमें जानना चाहता हूँ। सो गुरखा बीइंग द टॉलेस्ट, ये उसका एक एडवांटेज बहुत बड़ी है, दैट यू गेट द बेस्ट बूट स्पेस अमंग से। बट अब आपको बेस्ट बूट स्पेस कैसे मिलेगी? वो तभी मिलेगी जब आप जो पीछे की जो रेयर सीट्स हैं, द लास्ट रो, द बकेट सीट्स, आप उसको जब रिमूव कर देंगे, तब तो आपको एम्पल स्पेस मिलेगी। अदरवाइज जो आपको एक स्पेस मिलेगी गुरखा में विल बी वेरी लिमिटेड। थार रॉक्स की अगर मैं बात करूं, तो थार रॉक्स जो बूट स्पेस है इज गुड, बट इट कुड हैव बीन बेटर। अब ये बेटर कैसे हो सकती थी? एज आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, सो ड्यू टू लैक ऑफ कंप्लीट टम्बलिंग ऑफ द सेकंड रो, बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज होती है। आप जब सेकंड रो को टम्बल डाउन पूरा कर देते हैं, ओके, पहली बात तो पूरा तो टम्बल डाउन होती नहीं, सिर्फ 1 स्टेप टम्बल डाउन होती है, तो बूट जो होता है आपको उतना, ये देखिए, इतना ऑलमोस्ट आपको स्पेस उसमें मिलता है। तो इस गैप को फिल करने के लिए यू नीड टू पुट सम लगेज और यू नीड टू पुट अ बैग। तो आप इसको पूरा लेवल करें, देन आप अपना पूरा स्टैक कर सकते हैं अच्छे से। तो वो एक कमी हम सब बन जाता है, विच इज़ नॉट गुड टू बी ऑनेस्ट। एंड और महिंद्रा जो है ना, ये 2 टम्बलिंग मैकेनिज्म आराम से दे सकता था, बिकॉज अपनी गाड़ियों में ऑफर कर रहा है, तो वाई नॉट थार? और थार इज मेंट फॉर एडवेंचर, तो 2 टम्बलिंग मैकेनिज्म एंड 60-40 स्प्लिट could have given the buyers or people who want to keep the luggage, who want to keep more luggage, a better space. तो थार रॉक्स इसमें मार खाती है बूट स्पेस में, तो ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नहीं है बूट स्पेस। अब मारुति जिम्नी की बात करें, तो इसका जो बूट स्पेस है इट इज़ ऑलमोस्ट 332 लीटर्स। तो व्हेन द रेयर सीट्स आर फोल्डेड, अब जैसे 2 रो इसमें आते हैं, तो व्हेन यू टम्बल डाउन द सेकंड रो, द रेयर सीट्स आर फोल्डेड, ठीक है। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर शॉर्ट ट्रिप्स, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। एज द डायमेंशंस ऑफ द व्हीकल आर नॉट टू बिग, सो दीज फिगर्स बिकम एविडेंट एंड दीज फिगर्स आर ओके, राइट। बट नाउ द क्वेश्चन हियर इज दैट व्हेन ऑल सीट्स आर ऑक्यूपाइड, सो इज अ बूट स्पेस सफिशिएंट? बिकॉज फिर 332 लीटर से हट के जो बूट स्पेस है वो आपका 210 लीटर बन जाता है ओनली। तो 210 लीटर जब बन जाता है बूट स्पेस, तो मुझे ये पूछना है कि, और जिम्नी इज एन एडवेंचर कार, हाँ रूफ कैरियर वो कर सकते हो, बट उसमें फिर लीगल एंड कुछ ना कुछ चलान वालान या थोड़ा मतलब रहता है ये पंगे मॉडिफिकेशन में। बट थोड़े फिर ये क्वेश्चन आपको रेस होते हैं कि बूट स्पेस क्या एवरेज है। तो ये तो बात होगी बूट स्पेस की। तो अब बात करते हैं फीचर्स की, जो काफ़ी बायर्स आज के टाइम देखते हैं गाड़ी में, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम फीचर्स एसेंशियल हो भी गए, बट एसेंशियल के साथ कुछ ज़्यादा भी हो गए। सबसे पहले बात इसमें करेंगे हम थार रॉक्स की। सो अमंग द 3 थार रॉक्स एज वी गो अप इन द अप द वेरिएंट्स ऑफ द कार, सो आपको मोर एंड मोर फीचर्स मिलते रहेंगे एंड मोर प्रीमियम फीचर्स मिलते रहेंगे। सो महिंद्रा को इसमें एडवांटेज सबसे बड़ी क्या है कि महिंद्रा के पास और भी व्हीकल्स हैं अपने।
अब महिंद्रा क्या करती है कि एक फीचर लॉन्च किया बहुत अच्छा, दूसरा फीचर भी लॉन्च किया बहुत अच्छा, दोनों फीचर को तीसरी गाड़ी में डाल दिया। तो महिंद्रा डज दैट एंड नो हार्म इन दैट, टेक्नोलॉजी आपके पास है तो यू यूजिंग इट, राइट। सो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स मिल जाते हैं। एडास मिल जाता है, सनरूफ मिल जाती है, नारॉक्स वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, और आपको बहुत से फीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सब फीचर्स को लिस्ट डाउन नहीं करना चाहता, है ना। बट मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो आजकल टाइम ट्रेंडिंग फीचर्स हैं गाड़ियों के, यू गेट इन थार रॉक्स। तो आप जो थार रॉक्स में बैठेंगे यू वोंट फील कि आप थोड़ा आउटडेटेड गाड़ी में बैठे। अब सेकंड अगर हम बात करें इसी में आउटडेटेड से, मुझे नेक्स्ट गाड़ी अगर मैं रिलेट करूँ, इट्स अ फोर्स 5 डोर गुरखा। अब गुरखा इज बेसिक एंड वेरी बेयर बोन गाड़ी, ओके। सो ये अच्छा भी है, बट अगर वेन केप्ट अगेंस्ट दी थार रॉक्स, बिकॉज अगर मैं प्राइस की बात जब मैं करूंगा देन आई टेल यू मोर अबाउट दैट, बट अगर प्राइस की बात करें तो गुरखा इन टुडेज टाइम इन 2024 इट फील्स रियली आउटडेटेड। Not just Thar rocks, but even if you compare to Jimny, the Gurkha feels very back to the time car. As the interior fit and finishes and the quality of the car is from the 2010, right? तो मतलब ऑलमोस्ट 14 साल पुराने, आप जब गुरखा में बैठोगे आपको लगेगा यू आर सिटिंग इन अ 14 years old कार। अब इसकी एक फनी बात क्या है कि व्हेन आई सैट इन गुरखा, तो द एसी यूनिट, राइट, जो एसी यूनिट पीछे के लिए लगी है फॉर द रियर पैसेंजर इज फ्रॉम ओल्ड टाटा कार्स, राइट। जो टाटा ऑलमोस्ट 2005, 6, 7 में ऑफर करती थी द सेम एसी यूनिट्स एंड बट फीचर्स में भले ही अगर गुरखा मार खाती हो, आपको कुछ कुछ फीचर्स ऐसे जो हैं, अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ या फीचर्स में बात करूँ, टच स्क्रीन आपको मिल जाता है, टू इज एन आफ्टर मार्केट। बट मेजरली जो गुरखा है ना, वो फीचर से ज़्यादा इट फोकसेज ऑन द ऑफ रोड सेक्शन। अब ऑफ रोड में द बेस्ट थिंग इज दैट यू गेट अ मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल इन गुरखा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं मारुति जिम्नी की। सो मारुति जिम्नी क्या है कि उसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो रॉक से कम मिलते हैं बट गुरखा से ज़्यादा मिलते हैं। तो इट इज़ लाइक इट सिट्स बिलो द थार रॉक्स बट अबव द गुरखा। इसमें आपको फीचर्स हिल होल्ड असिस्ट मिल जाएगा, पुश स्टार्ट मिल जाएगा, पुश स्टार्ट एंड स्टॉप, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको मिल जाएंगे, बट ज़्यादातर ये जो फीचर्स हैं सब के सब अल्फा वेरिएंट में हैं, नॉट इन जीटा वेरिएंट। बट आपको जो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है दैट्स अवेलेबल इन बोथ द वेरिएंट, सो दैट्स अ गुड थिंग। अब बात करते हैं ड्राइविंग डायनामिक्स की। इसमें व्हेन यू ड्राइव द गुरखा ना, सो द व्यू फ्रॉम द ड्राइवर सीट इज रियली गुड, और आई वुड से दैट्स इट्स एनॉर्मस। मतलब आपको जो रोड का पूरा व्यू मिलता है गुरखा में, कोई ब्लाइंड स्पॉट इतना बनता नहीं है, एंड यू गेट अ वेरी गुड एंड मैसिव व्यू फ्रॉम द ड्राइवर साइड। बट एज द ड्राइवर सीट्स इज नॉट एडजस्टेबल, बट ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप इतना हाइट में बैठ ही रहे हो, तो ज़्यादा अगर ऊंची कर दोगे तो कुछ ज़्यादा ही ऊंचा बैठ जाओगे गुरखा में। और गुरखा में आप जब बैठोगे ना, यू विल सी अ डिफरेंस, यू विल फील द डिफरेंस, क्योंकि साइड में जो गाड़ियाँ चलती हैं वो एक्चुअली गुरखा की जो हमारी विंडो होती है, विंडो की जो द लोअर विंडो लाइन जो होती है उसके वहाँ उनकी रूफ आ रही होती है, तो काफ़ी ऊंचा आप बैठते हो गुरखा में। सो विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं आता जब आप गुरखा चलाते हैं। And as the car produces 138 bhp with a 320 Nm of torque, and it's a 2600 cc engine, the car is best suited for highway drives. As till third gear, the car feels little lazy. I won't say it's a boom कि एकदम जैसे भागती है, तो थर्ड गियर तक थोड़ी आपको लैगी, थोड़ी लेजी, थोड़ी सी फील होगी गाड़ी। सो 1000 RPM, 3000 के RPM इट्स अ वेस्ट इन गुरखा। अब गुरखा में एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो गुरखा में भी एक मोड है इको मोड। इको मोड में देखो आप गाड़ी बिल्कुल मत चलाना। इको मोड में जो पावर ड्रॉप होती है, ऑल्दो इट इज़ फॉर बेटर एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी, बट जो पावर ड्रॉप होती है बहुत गंदी होती है। मतलब अगर जो बंदा उसको गाड़ी को चलाना चाहता है ना, इको मोड में मत चलाना यार। उसकी जो ओवरऑल गाड़ी का जो पूरा चलाने का है ना, गाड़ी एक्चुअली टर्न इनटू अ बैलगाड़ी, इतना आपकी स्लो रेविंग हो जाती है, इट्स नॉट गुड। सो एज अ इंजन, अब गुरखा का जो इंजन है इज़ अ मर्सिडीज इंजन। सो एंड गुरखा में ये जो इंजन है काफ़ी टाइम से आ रहा है, बिकॉज तो काफ़ी टाइम से आ रहा है, तो इसका ये फ़ायदा है दैट द इंजन इज़ इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो इट मीन दैट द इंजन इज़ रिलायबल, प्रॉब्लम फ्री है, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सो ये तो होगी आपकी ऑन रोड ड्राइविंग डायनामिक्स। अगर हम ऑफ रोड आते हैं, तो ऑफ रोड में एक गुरखा का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है दैट इज़ द वेट। तो वेट ऑफ द कार, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, इज ऑलमोस्ट 3.2 टन। 3.2 टन में इट समटाइम्स बिकम्स डिफिकल्ट
व्हेन यू आर डूइंग एन ऑफ रोड ऑब्स्टिकल, बिकॉज सी ऑफ रोड में आपका जो वेट है और जो बॉडी का प्रोपोर्शन है वो ठीक होना चाहिए और इट शुड मैच विद ईच अदर। अब क्या है कि गुरखा बीइंग अ वेरी टॉल कार, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ऊपर चला जाता है एंड उसका जो वेट है, अब कहीं कहीं एज ए सेट की वेट सेफ्टी में तो बेनिफिट करेगा, बट ऑफ रोड टाइम में इट विल अफेक्ट द कार्स परफॉर्मेंस। सो पीपल हु आर वेरी मच ऑफ रोड एंथुसियास्ट, मैं उनको स्टिल बोलूँगा दैट यू शुड गो फॉर 3 डोर गुरखा, बिकॉज उसकी व्हील बेस भी कम है एंड उसका जो वेट है दैट इज ऑल्सो लेस एज कम्पेयर टू दी 5 डोर। अब इसमें अगर हम बात करें थार रॉक्स की, सो मुझे ऐसा लगता है दैट थार रॉक्स फील्स अ गुड पैकेज, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द ड्राइव। अगर मैं सिर्फ ड्राइव की बात करूँ तो थार रॉक्स इट फील लाइक अ गुड प्रपोजल। कैसे? सो सी मैंने जो थार रॉक्स है उसका ऑटोमेटिक वर्जन ड्राइव किया था एंड इट फेल्ट गुड, बट बीइंग अ मैनुअल लवर आई पर्सनली प्रेफर मैनुअल ओवर ऑटोमेटिक, बट ड्यू टू शॉर्ट ऑफ व्हीकल ऑफ द मैनुअल मुझे ऑटोमेटिक ड्राइव करना पड़ा था। अब इस चीज़ में मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ था एज अ प्रोस्पेक्ट बायर। मैं इसलिए भी डिसअपॉइंट हुआ था बिकॉज जब मैं गाड़ी देखने गया हूँ तो आई थिंक आई शुड हैव ऑप्शंस चलाना चाहता हूँ, वो कंपनी के पास होना चाहिए। दे शुड नॉट बी दे शुड नॉट बी अ बर्डन और दे शुड नॉट बी अ फोर्सफुल कि आपको सर यही गाड़ी चलानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास यही गाड़ी है। दैट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट, बट एनी हाउ, so as a vehicle has an advantage because the chassis and the suspension is based on the Scorpio N, so driving dynamics are good and अगर मैं उसके बाद हम अगर बात करूँ विजिबिलिटी की स्पेसिफिकली, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो विजिबिलिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट, इट्स ओके, ठीक है आपको चलो बोनट दिखता है, बट अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो थार रॉक्स की जो विंडशील्ड है एंड इट हैपेंड इन द 3 डोर ऑल्सो, कि विंडशील्ड इज रियली नैरो, मतलब एकदम थिन है विंडशील्ड, इज नॉट वाइड, थिन विंडशील्ड है। तो वो कहीं ना कहीं आपका मतलब जो मैंने नोटिस किया वो आपका जो विजन है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है। यू वोंट गेट द बेस्ट लॉट आउट ऑफ द लॉट, यू वोंट गेट द बेस्ट विजिबिलिटी। सो अगर डायरेक्ट आप इसको कंपेयर करोगे गुरखा से तो नो वेयर क्लोज टू गुरखा। एंड महिंद्रा के जो इंजन्स होते हैं आर इन द मार्केट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, सो दे आर रिलायबल एंड द 2.2 लीटर एमहॉक जो इनका इंजन है it produces almost 150 bhp to 172 bhp in diesel, and पेट्रोल में इनका जो M Stallion 2.0 आता है it produces almost 160 bhp to 174 bhp depending the variant you choose। मतलब आप देख सकते हैं पेट्रोल में आपको लेना है, डीजल में आप गिवन यू द कन्फिग्रेशन। अगर मैं एक इसमें एक पॉइंट रेस में करना चाहूँगा दैट अगर मैं स्पेसिफिकली गुरखा और थार को साथ साथ कंपेयर करता हूँ, अब थार अगर गुरखा में क्या है कि मुझे ऐसा फील होता है दैट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट और इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग राइड्स, अगर मैं बात करूँ सिर्फ लॉन्ग राइड्स की, सो गुरखा विल बी अ बेटर चॉइस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव, अ बेटर चॉइस एंड इट विल बी अ बेटर कंफर्टेबल कार इन द लॉन्ग ड्राइव, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप्स एज कम्पेयर टू थार। मुझे लगता है कि थार में डेफिनेटली जो ड्राइवर होगा ना, मे बी कुछ लोग ऐसा अग्री करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, बट लॉन्ग ड्राइव स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग क्रॉस कंट्री लाइक 1500 1800 2000 किलोमीटर, तो आपको थोड़े बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू गुरखा। अब ये क्रॉस कंट्री में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज सी जब आप ये गाड़ियाँ लेते हो इट गिव्स यू दैट रश राइट कि टू टेक देम एंड टू ट्रैवल विद देम अक्रॉस द कंट्री, टच दोज पॉइंट्स जो आप नॉर्मल गाड़ियों के साथ नहीं कर सकते, तभी मैंने पॉइंट रेस किया। फिर ऑफ रोड में बात करते हैं तो थार का जो वेट है C8 से अप्रॉक्स 2000 किलोज एंड ये गाड़ी जो है ना वेल प्रोपोर्शनेट है, सो द कार कैन बी गुड ऑफ रोड कंपेनियन एंड विद लॉकिंग डिफरेंशियल और क्रॉस सिस्टम जो इसमें फीचर्स आते हैं, जैसे 4 एक्सप्लोर का फीचर जो आता है जिसमें सैंड स्नो मड आपको मोड्स अलग अलग मिल जाते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं इट एड टू द ऑफ रोड एक्सपीरियंस फॉर द ड्राइवर। एंड इसकी जो मैट्स हैं फॉर व्हाट आई वाज एबल टू गैदर इज मैट्स भी जो इसमें दे रखी हैं दे आर वॉशेबल, सो एंड इसमें ड्रेन प्लग्स भी गाड़ी में दे रखे हैं, सो बाई चांस अगर थोड़ा बहुत पानी वानी आ जाता है तो ड्रेन प्लग्स के थ्रू पानी विल ड्रेन ऑफ। So these give so definitely जैसा I said कि these off-road system और these features gives you an advantage over other competitors। अब ऑफ-रोड में मुझे एक ये बात अच्छी नहीं लगी कि when I went, इसमें पॉइंट मैं निकालना चाहूँगा दैट एक रियलिटी सबसे बुरी पता है क्या है, यू आर ऑफरिंग अ 4 व्हील ड्राइव बट यू आर नॉट ऑफरिंग अ 4 व्हील ड्राइव और अ 4x4 ट्रैक फॉर द प्रोस्पेक्ट बायर। सो अब ये जो बंदा 4x4 गाड़ी लेने आएगा उसके लिए काफ़ी एक लेट डाउन है, बिकॉज आप सोचते हो कि यार एक 4x4 जब हम ले रहे हैं तो एटलीस्ट पता तो चले वो गाड़ी कितनी केपेबल है भी या नहीं है, तो ये थोड़ा लगता है। और स्पेसिफिकली व्हेन यू आर स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑन व्हीकल दैट यू कांट फुल्ली टेस्ट, है ना, जब आप फुल्ली टेस्ट ड्राइव उसकी नहीं ले सकते। मैं कर रहा हूँ एंथुसियास्ट लोगों की बात इस पॉइंट में, है ना, जनरल लोग मे बी 4x2 ही लेंगे आज भी,
बट मैं जनरली इस बात कर रहा हूँ कि तो आपको थोड़ा लगता है ना कि दैट यार इतना सेटिस्फैक्ट्री मेरी टेस्ट ड्राइव नहीं है, तो मैं कैसे स्पेंड करूँ इतनी महंगी गाड़ी में अपने पैसे। और ये चीज़ सिर्फ थार रॉक्स के लिए स्टैंड नहीं होती, ये चीज़ तीनों के लिए स्टैंड होती है, गुरखा, रॉक्स एज वेल एज जिमनी। जिमनी, अब अगर मारुति जिमनी की बात करें, सो जिमनी कम्स ओनली इन पेट्रोल वर्जन। सो पेट्रोल वर्जन में आपको ये फायदा है कि इसमें आपको ऑटोमेटिक एज वेल एज मैनुअल दोनों मिलता है। सो व्हेन यू आर ड्राइविंग द जिमनी इट डजंट फील दैट यू आर ड्राइविंग अ बिग कार, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि जिमनी के जो डायमेंशन है आर स्मॉल, सो यू वोंट feel that you're driving a very very big car. So due to the compact size of Jimny, maneuvering in the tight lanes or in the traffic is easy as compared to other rivals. And all the dash controls are easy to access and less confusing. अब less confusing मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल ना गाड़ियों में फीचर्स इतने हो गए, बंदा रोड पे ध्यान दे या गाड़ियों के फीचर्स पे ध्यान दे, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है ना। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब ड्राइवर बंदा या ड्राइवर when the driver is driving the car, he should actually focus on the road rather than focusing on his dash. तो सो अगर मैं बस कंपेयर करूँ अगर जिमनी के जो कंट्रोल्स एंड ऑल दैट, इट इज़ लेस कंफ्यूजिंग दैन द थार। सिंपल लेआउट है जिमनी का, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड फिर बात करते हैं अगर इंजन की स्पेसिफिकली, सो इट्स अ 1.5 लीटर इंजन, सो दैट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 103 bhp and 135 Nm of torque. So the engine is the same as it is as shared by other Maruti cars. So reliable भी है, but reliable भी and it won't feel tiring, मतलब if you rev it also in the city as well as highway, so आपको ये नहीं लगेगा कि इंजन कहते हैं ना देसी भाषा में कि इंजन सांस छोड़ रहा है यार, इतनी पावर आ नहीं रही, वो आपको जिमनी में फील नहीं होगा। सो फील नहीं होगा, बट आपको ये भी नहीं लगने वाला कि बड़ा कोई एक्सट्रीम पावर आपको मिलने वाली है इसमें जिमनी में, बट इट गेट्स योर जॉब डन। रिग्रेट आपको कुछ नहीं होगा, स्पेशली ऑन द टारमैक आपको रिग्रेट ऐसे नहीं होगा। अब बात करें अगर ऑफ रोड की बात, तो ऑन द रफ सरफेस आई विल से जिमनी टेक्स द क्राउन ड्यू टू इट्स वेट। मतलब जिमनी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, वो उसका वेट है। और यही चीज़ जिप्सी किंग में भी थी, उसका जो वेट था उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज थी, एंड तभी वो आर्मी में भी यूज़ होती थी, जनरल पब्लिक। और आज के टाइम भी अगर आप उसे स्पेसिफिकली ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हैं, तो जिप्सी आज भी किंग ही है। अब इसकी जो जिमनी की ग्राउंड क्लियरेंस आती है दैट इज ऑलमोस्ट 210 mm एंड यू कैन टैकल मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस विद द जिमनी। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक टायर में, उसके बाद तो यू कैन पुट लिफ्ट किट, आप टायर का साइज इंक्रीज कर दीजिए, सो यू गेट अ बेटर ग्राउंड क्लियरेंस। मैं सोचता हूँ कि मारुति कुड हैव लॉन्च द 3-door वेरिएंट फर्स्ट इन इंडिया, एज दैट्स नॉट बिग एंड नॉट टू स्मॉल ऑल्सो। बिकॉज सी अगर आप जिमनी को एक एसयूवी की तरह देखते हैं, जो मोस्टली लोग देखते ही हैं, तो जिमनी वो फील नहीं होती यार एसयूवी। देखो आप उस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, जब गाड़ी रोड पे चलती है ना और शोरूम में होती है तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो आप उस चीज़ को डिनाई ही नहीं कर सकते कि जिमनी एक एसयूवी लगती है। तो अगर 3 डोर होती है तो लोग ये भी सोचते हैं यार चल 3 डोर है तो एसयूवी भले ही नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट एसयूवी विच डज द जॉब। कॉम्पैक्ट एसयूवी भी बोलूँ या एक्सटेंडेड हैचबैक नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आज के टाइम ज़्यादातर जो एसयूवीज या कॉम्पैक्ट एसयूवीज आ रही हैं आज एक्सटेंडेड हैचबैक। कितने लोग अग्री करते हो कमेंट में। बट जब आप जिमनी को देखते हो ना रोड पे, तो उसका जो साइज़ है ना वो बहुत डिसअपॉइंट करता है कि यार जो हम सोच के गए थे या ऑनलाइन हमने जो फोटोज देखी थी उसके मुकाबले जब रोड पे गाड़ी आती है, शोरूम में नहीं रोड पे जब गाड़ी आती है, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट करता है। बट स्टिल जिमनी का जो एक ऑन एंड ऑफ रोड का पैकेज है, इट्स ओके, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, इट कम्स इन द मिडल, सो इट डज द जॉब एज आई सेड। सो अब बात अगर हम करते हैं मार्केटिंग एंड रीसेल। सी अब मार्केटिंग एंड रीसेल, ये दो पॉइंट्स मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग देखो यार इंपॉर्टेंट तो है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केटिंग एक ऐसी बन जाती है और इट फॉर्म्स एन इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स कि बंदा सोचता है कि यही चीज़ है बस मार्केट में और कुछ भी नहीं है ना। सो अब इसके साथ हम बात करते हैं इसी पॉइंट के साथ थार रॉक्स की। सो सी आई वुड से दैट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग थार टेक्स अ क्राउन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द मोस्ट टॉक्ड कार ऑफ द ईयर। जब लॉन्च हुई थी तब से लॉन्च हुई होने वाली थी, लॉन्च हुई, अब लॉन्च हो गई है, स्टिल इट इज़ अमंग द मोस्ट टॉक्ड कार, राइट। एंड इट्स बिकॉज दैट हाउ महिंद्रा मार्केट इट्स प्रोडक्ट्स। बिकॉज सी अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है अगर मैं ऑनेस्ट बोलूँ कि महिंद्रा इज एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग हाइप ऑफ द प्रोडक्ट, हाइप ऑफ द प्रोडक्ट, एंड पास्ट 4 years ऑल दियर प्रोडक्ट्स आर सेलिंग इट गुड नंबर्स टू। गाड़ियाँ अच्छी है नो डाउट, बट जो एक होता है ना हाइप क्रिएट करना कि यार ये गाड़ी आ रही है, और है ना, तो वो महिंद्रा उसमें एक्सपर्ट है। इनकी जैसे थार आई थी 2020 में, उसके बाद एक्सयूवी आई, उसके बाद स्कॉर्पियो आई, एंड दिस इज थार रॉक्स इन 2024। इन तीनों की अगर आप मार्केटिंग देखोगे ना, मार्केटिंग का लेवल यहाँ पे था, यहाँ पे, राइट। बट बट स्टिल मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि जो थार रॉक्स है स्लाइटली ओवर हाइप प्रोडक्ट फ्रॉम द महिंद्रा, बीइंग ऑनेस्ट विद यू।
एंड इसमें महिंद्रा इज सोनली टेकिंग द नेम, द ब्रांड नेम एडवांटेज, एंड एज दे आर प्रमोटिंग द व्हीकल, बिकॉज सी थार की लेगेसी एक है नो डाउट, बट एज दे आर प्रमोटिंग द व्हीकल एज दी SUV, सो ऐसा लग रहा है कि लाइक देर इज नो SUV इन द मार्केट लाइक दिस। ठीक है, यस आई अग्री कि यार इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है इट्स अ गुड अडेप्टेशन ऑफ द रैंगलर, है ना, जीप रैंगलर जो आती है, इट्स अ गुड अडेप्टेशन, अच्छा अडेप्ट किया महिंद्रा ने उसको, बट एट द प्राइस पॉइंट इट कम्स, इट स्टैंड आउट, बट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आर देयर in the Thar Rocks, and I feel that it's a rush product, right? So improvements and some minor change could have really changed the game for the Thar Rocks and the image of rocks in the market. रीसेल की बात करूँ सो सी आपको रीसेल पे कमेंट करना अभी बहुत अर्ली है, बिकॉज अभी अभी थार की सेल होनी शुरू हुई है, बट see the advantage of buying Mahindra cars are that they have a good reputation in the resale market, and reputation के साथ they hold a good value in the second hand or used market, so it's good. So आपको जो रॉक्स लेने का प्लान कर रहे हैं, रॉक्स ले चुके हैं, दैट आपको अपने व्हीकल की अच्छी रीसेल मिल सकती है। अब इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बिकॉज जैसे आई सेड कि दशहरा से इसकी डिलीवरी शुरू हुई थी एंड अभी मैं नवंबर में वीडियो बना रहा हूँ, तो अगले साल इसकी कितनी बुकिंग तो खैर बहुत आई थी, बट अगले साल कितनी इस गाड़ी की वैल्यू रहती है वो देखने वाली बात होगी, बट जितना मुझे लगता है यू विल गेट अ गुड रीसेल व्हेन यू सेल दिस कार। फिर इसके बाद बात करते हैं फोर्स मोटर्स। सी जो फोर्स मोटर्स है दे कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन कमर्शियल व्हीकल दैन दी पैसेंजर सेगमेंट, राइट, एंड दैट आई फील दैट ट्रैवलर और ट्रैक्स क्रूजर आती है आर सेगमेंट लीडर्स, मतलब आई डोंट थिंक उन लोगों को इतना कॉम्पिटिशन है स्पेशली इन द इंडियन मार्केट। फिर अब अगर मैं गुरखा की बात करूँ ना यार, तो गुरखा की जो मार्केटिंग है, और इसमें जो गुरखा की मार्केटिंग टीम है उनको थोड़ा देखना चाहिए यार, बिकॉज गुरखा की मार्केटिंग इज़ रियली रियली पुअर, एंड दैट इज़ एविडेंट बिकॉज इन 2024 जब सबके हाथ में फ़ोन है, एवरीवन इज डिजिटली कनेक्टेड, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द कार। और मैं जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा, आई हैव स्पोकन टू फ्यू मैकेनिक्स ऑल्सो कि भैया आपको पता है गुरखा गाड़ी है, कैसी गाड़ी है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, जस्ट फॉर माई अवेयरनेस। एंड द सैड पार्ट इज कि जिसका अर्जुन का काम है उसको ही नहीं पता कि गुरखा गाड़ी कौन सी है, राइट। फिर अगर हम बात करें कि गाड़ी कौन सी है, गाड़ी कौन सी के साथ सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को पता है दैट गुरखा और अर्लियर इट वाज नोन एज टेम्पो ट्रैक्स, ठीक है। तो टेम्पो ट्रैक्स वाज लॉन्च बैक इन द ईयर 1988 इन द इंडियन मार्केट। इनिशियली वही गुरखा की आई से ग्रैंडफादर एक तरह से, बट लोगों को स्टिल पता ही नहीं है। और महिंद्रा और फोर्स मोटर्स वालों ने जो गुरखा का नाम दिया था वो दिया था 2013 में, बट किसी बंदे को एक्सेप्ट कुछ होते हैं जिनको नॉलेज होती है, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई गाड़ी फ्रॉम द कंपनी फोर्स एग्जिस्ट भी इंडियन मार्केट में करती है। चलो मैं गुरखा ही अगर इन लोगों ने नेमिंग की 2013 में, बट इट्स बीन ऑलमोस्ट 11 ईयर्स, स्टिल लोगों को नहीं पता आज भी 2024 में। सो अब सी द लैक ऑफ एड्स एंड interest to sell the vehicle when you visit the showroom, the interest to sell the vehicle at dealership जो है लोगों का, वो दिखता है कि यार कम ही है, मतलब दे आर हैप्पी कि अगर बिके तो बिके, ना बिके तो चल ही रहा है। देखो अपने ट्रैक्स और टेम्पो ट्रैवलर तो दौड़ ही रहे इंडियन मार्केट में, एम्बुलेंस है, सही है और क्या है ना। सो दस द व्हीकल सेल इज रियली लेस, एंड इन टुडे टाइम you can hardly spot a Gurkha on the road. So अब लाइक ये कुछ अप्रैल में लॉन्च हुई थी गाड़ी, 5 डोर की बात करूँगा तो इसको ऑलमोस्ट कितना 6-7 मंथ्स हो चुके हैं, बट मैंने पूरी अभी तक लाइफ में सिर्फ एक गुरखा देखी है, लाइक एक गुरखा। तो थोड़ा आप अंदाज़ा ले लो कि 8-7 मंथ्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, एंड मैंने सिर्फ एक गाड़ी देखी, तो व्हाट्स एवरेज कि गाड़ी कितना बिकती होगी। एंड सो ड्यू टू दिस लेस सेल्स नंबर, अब इससे क्या होगा, द रीसेल ऑफ द प्रोडक्ट इज अफेक्टेड, राइट। सो पहली बात तो क्यों, बायर्स मार्केट में ही कम है, लोग लेने वाले इस गाड़ी को नहीं है, ठीक है। तो आपको जब लोग लेने वाले नहीं हैं तो आपको डेफिनेटली यूज़ कार मार्केट में ये जो गाड़ी मिलेगी वो मिलेगी नहीं, पहली बात तो, और मिलेगी तो बहुत कम मिलेगी, है ना। सो और अब इसका एक दूसरा जो साइड मैं देखता हूँ वो देखता हूँ कि अभी एक एंथुजियास्ट की गाड़ी है, तो एंथुजियास्ट जो होते हैं वो अपनी गाड़ी को एक पर्टिकुलर प्राइस में, कहते हैं ना, प्राइस में ही स्टिक रहेंगे, उसी प्राइस में आपको बेचेंगे।
वो नेगोशिएशन में इतना नहीं रहेंगे। तो नेगोशिएशन में जब नहीं रहेंगे और गाड़ी की जो सेल्स है वो भी कम है, तो थोड़ा आपको देखना चाहिए इस चीज़ के बारे में। यू शुड फर्स्ट सी। एंड देन बात करते हैं मारुति जिम्नी की। सो मारुति जिम्नी होल्ड्स द लेगेसी ऑफ द गोट, है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिप्सी। सो जिप्सी स्टिल, जिप्सी जो है, जिप्सी स्टिल होल्ड्स अ वैल्यू इन एवरी वंस हार्ट, है ना। So Maruti is considered as one of the best car manufacturers in India, right? And also the resale value of almost most of the products is good. Maruti की अगर मैं बात करूँ, so thus people investing in Jimny will get a good resale in the used car market. And for a surprise आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि जो जिमनी है, इट इज़ सेलिंग इन गुड नंबर्स। मतलब एक होता है ना बायर चॉइस में, वो बायर चॉइस लिस्ट बनती है जब, या उसमें आ गई है जिमनी। अब ये मार्केटिंग थोड़ी मारुति राजेज की, प्राइस रिड्यूस किया है और वर्ड ऑफ माउथ है, बट ऐसा हो गया। सो ये कुछ अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड रीसेल, तो इन ये तीन चीज़ों में मैंने बता दिया आपको, सो यू कैन डिसाइड। तो अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ लाइक करिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, है ना, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन मैंने काफ़ी सोर्सेज से कलेक्ट की है एंड मैंने अपने फ्रेंड व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पीपल हु आर कन्फ्यूज अबाउट बाइंग, क्योंकि मैं भी स्टेज में था एक टाइम पे, देन आई एंडेड अप बाइंग समथिंग एल्स ओनली। बट जो लोग सोच रहे हैं ये तीन गाड़ियों में से लेने का, तो उनके लिए मैंने स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाया। सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, थैंक यू। अब बात करते हैं बाइंग डिसीजन एंड प्राइस की गाइस। सो Thar ROXX comes in various configuration and the price starts ex showroom from 12.99 lakhs and goes up to almost 23 to 24 lakhs ex showroom। ex showroom की बात कर रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस की नहीं, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द सिटी और लिविंग स्टेट प्राइस वेरी करता है। और माइंड यू कि ये जो प्राइस हैं ये अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है, मे बी प्राइस आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो बढ़ भी चुका हो। सो अब आपका अगर मैं बात करूँ सिर्फ हरियाणा रजिस्ट्रेशन की, so the base will cost almost 15 to 16 lakhs and the top will end in somewhere between 20 या 29 lakhs, राइट। आप जो भी एरिया में रहते हैं, तो ये Thar ROXX का एक मैंने अप्रॉक्स प्राइस बनाया है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, आरटीओ, एवरीथिंग, जो आपको Thar ROXX में पड़ेगा। अब गुरखा की बात अगर मैं करता हूँ, तो गुरखा कम्स इन ओनली वन वेरिएंट, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा ही नहीं, बट इट कॉस्ट ऑलमोस्ट 21 lakhs ऑन रोड। आई एम टॉकिंग अबाउट हरियाणा। सो 21 lakhs ऑन रोड पड़ती है, बट जब मैंने इंक्वायर किया था कि और स्टेट्स में ये कुछ 23-23.5 तक चली जाती है। अब ये इसके प्राइस से, मैंने दिस वॉज लॉन्च एंड आई इंक्वायर्ड इन द मंथ ऑफ से जुलाई अगस्त, तो अभी नवंबर चल रहा है, मे बी द प्राइस हैव गॉन अप। फिर बात करते हैं मारुति जिम्नी की। सो मारुति जिम्नी कम्स इन टू वेरिएंट, एक जीटा इज द बेस वेरिएंट एंड अल्फा इज द हायर वेरिएंट। सो एडवांटेज इज दैट इट कम्स बोथ इन ऑटोमेटिक एज वेल एज मैनुअल। अब जब जिमनी लॉन्च हुई थी तो उसका जो प्राइस था वॉज वेरी हाई, मतलब गाड़ी को अगर मैं कंपेयर करूँ प्राइस को, सो ऐसा आ रहा था कुछ, ठीक है। अब फिर बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग सेल्स मारुति ने जिमनी का प्राइस लो कर दिया। सो आज के टाइम अगर मैं बात करूँ या बीच में, पीपल आर पिकिंग अप द कार इन ऑलमोस्ट 11 to 12 lakhs ऑन रोड, है ना। एंड मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम भी आपको शायद ये गाड़ी जो है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर लिविंग, कुछ 15 से 16 लाख में मिल सकती है। अब मिल सकती है तो सबसे, अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ, सबसे हाईएस्ट Thar ROXX जाती है, फिर जाती है गुरखा और फिर जाता है अपना मारुति जिमनी। तो लीस्ट से मारुति जिमनी, ओके। हैं हम बाइंग डिसीजन पे। बाइंग डिसीजन में क्या है गाइस, सी, फॉर पीपल हु वांट अ लो मेंटेनेंस एंड अ पेट्रोल व्हीकल, ओके, सो देयर ऑप्शन इज जिमनी एंड Thar ROXX। तो इसमें कन्फ्यूजन खत्म ही हो गया, गुरखा में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज गुरखा इज अवेलेबल ओनली इन डीजल। एंड सो टॉकिंग अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी, सो आप ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी इन पेट्रोल व्हीकल में ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, बिकॉज कम आएगी। बट जिमनी में आपको थोड़ी बेटर मिल सकती है, उसका वेट भी कम है एंड जो उसका इंजन है दैट इज़ ऑल्सो लेस एज कम्पेयर टू Thar ROXX, सो आपको थोड़ी बेटर एफिशिएंसी मिल सकती है। बट Thar ROXX में आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, सी, मेरे हिसाब से Thar ROXX में यू शुड गो फॉर दी बेस वेरिएंट एज इट इज़ अ रियल गुड डील। क्यों है मैं बताता हूँ। अब पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल हु डजंट वांट सनरूफ, उनके लिए MX1 जो वेरिएंट है इट्स वेरी गुड। MX1 आपको पेट्रोल में भी मिल जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि दैट आपको ब्लैक सीट कवर्स मिलते हैं, तो जो एक था ना वाइट सीट कवर्स के इशू, वो आपके MX1 में सॉल्व हो जाते हैं। सो अब MX1 का ये भी फ़ायदा है कि MX1 आपको डीजल में भी मिल सकता है एज वेल एज पेट्रोल में भी मिल सकता है।
ओके, सो आपको, अगर आप थार रॉक्स चूज़ करते हैं, अगर आपका बजट एक सर्टेन अमाउंट तक है, मतलब 15 लाख तक, तो MX1 इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आपको, जो मैंने बताया, नहीं चाहिए। एंड अगर आप सिर्फ जिमनी और थार रॉक्स तक लिमिटेड रहना चाहते हैं तो बात करें थार रॉक्स की। सो थार रॉक्स की जो पेट्रोल की जो सर्विस पड़ती है, द फर्स्ट सर्विस इट कॉस्ट अराउंड ₹8,000। एंड ऑन दी अदर हैंड, जो जिमनी की जो फर्स्ट सर्विस पड़ती है, इट स्टार्ट फ्रॉम 3500 एंड कुछ 4500 तक आपकी पड़ती है, फ्रॉम मारुति आमसो एजेंसी से जब आप करवाते हैं तब आपको इतनी की पड़ती है। सो एज आई सेड कि सी बोथ व्हीकल्स हैव इट्स प्रोज एंड कॉन्स, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। एंड फिर बाइंग डिसीजन में एक और फैक्टर आता है कि जो जिमनी का जो वेट टाइम है, इट इज़ लेस अगर आपको जल्दी गाड़ी चाहिए एज़ कम्पेयर टू थार रॉक्स। बाइंग डिसीजन में आपको इसमें एक और थोड़ा डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर मैं बताना चाहूँगा कि जिमनी आपको 4 व्हील ड्राइव ऑफर करेगी, बट अगर आप थार रॉक्स का MX1 वेरिएंट लेते हैं जो जिमनी के प्राइस पॉइंट में हिट करता है, कहीं ना कहीं ब्रैकेट में आता है, तो उसमें आपको 4x4 नहीं मिलेगा। सो अगर आपका बजट 15 लाख से ऊपर जाने को आपको अलाउ नहीं करता एंड आपको चाहिए कि मैं 4x4 लूँ ही पक्का, तो देन यू हैव ओनली ऑप्शन, देन द ओनली ऑप्शन यू हैव इज जिमनी। But if you are okay with the rear drive Thar, that is a 4x2 Thar Rocks, then you can look for Thar Rocks। and जो MX1 जो इसका बेस वेरिएंट है, उसमें आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। कंपनी ने शायद बोला था अपने लॉन्च में, मैं देख रहा था कि दैट इट इज़ नॉट अ बेस वेरिएंट, इट्स अ बॉस वेरिएंट। तो आपको MX1 इज़ अ गुड ऑप्शन। अब दोनों का डीलर नेटवर्क अच्छा है, तो कोई ऐसी असिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, पार्ट्स अवेलेबिलिटी में भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इफ़ यू आर चूजिंग जिमनी और थार रॉक्स से। और अगर मैं बात करूँ कि पीपल, एंड दिस इज़ फॉर पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली NCR। सो जैसे आप सबको पता है कि डीजल इंजन्स का जो थोड़ा यहाँ पे सीन चल रहा है पूरा, वो मतलब डीजल इंजन यहाँ पे लेना या रखना, इट्स प्रॉब्लमेटिक, राइट। अभी भी जो ग्रैप लेवल 4 के चक्कर में बैन हो गया है, भले ही क्या बोलते हैं टेम्प्रेरी हो, बट इट्स अ प्रॉब्लम। सो उनके लिए पेट्रोल वर्जन इज़ बेटर। ओके, अब बात करते हैं पीपल हु आर विलिंग टू स्पेंड ओवर द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 20 lakhs, राइट। तो हमने अब जिमनी की बात कर ली, थार रॉक्स की बेस वेरिएंट की बात कर ली। अब थार रॉक्स एक ऐसी गाड़ी है सेट कि उसके वेरिएंट्स काफ़ी हैं, रेंजिंग फ्रॉम 12 lakhs टू ऑलमोस्ट 26-27 lakhs। तो अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 20 lakhs अब। सो सी देन गुरखा एज वेल एज थार रॉक्स यू कैन चूज डिपेंडिंग अपॉन फीचर्स रिक्वायर्ड एंड बजट, आपका कितना आपको स्पेंड करना है ना। सो सी गुरखा इज़ अ ग्रेट व्हीकल, ओके। एंड पर्सनली अगर मैं बोलूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट है अमंग द 3, राइट। बट सी अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल हों इस मामले में, तो चेक करते हैं कि गुरखा, मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं प्रैक्टिकल वाइज में। आप गुरखा जब ले रहे हैं या सोच रहे हैं, तो अगर आप देखें गुरखा को, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि अब वो इतना वाइबल है। इज इट अ गुड प्रपोजल टू स्पेंड 21-22 lakhs ऑन अ गुरखा? सो सी व्हेन यू आर बाइंग अ गुरखा, you don't, or you can't expect a service like Maruti or Mahindra. See, I still in 2024, जो फोर्स के जो मेन सेलर्स हैं, दैट इज़ दी टेम्पो ट्रैवलर, दी अर्बेनिया और दी ट्रैक्स जो आती है, इनकी क्रूज़र जो आती है। 10 कंपनी का जो फोकस है ना, वो आज भी गुरखा पे कम है। अब इसमें अनदर एड ऑन पॉइंट टू दिस इज दैट पार्ट्स एंड अवेलेबिलिटी। RSA क्या होती है? RSA रोड सेफ्टी असिस्टेंस, कि आपको वो कितनी मिलेगी फोर्स से, वो देखने वाली बात है। ठीक है यार, गाड़ी शायद ब्रेक डाउन इतनी ना हो, मैं बोलता हूँ कि ये है कि गुरखा शेयर पार्ट्स विद ट्रैक्स ट्रैवलर, तो मे भी शायद लोकल दुकान में मिल जाए व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। बट एक थोड़ा सा, मतलब इफ़ यू थिंक लाइक दैट व्हेन यू आर बाइंग 22 lakhs, और अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, राइट। एंड अगर मैं एजेंसी की बात करूँ, एज ए सेट की कंपनी का जो फोकस है, इट इज़ मेनली ऑन दी अदर कमर्शियल प्रोडक्ट्स। सो पार्ट्स सर्विस आपको जो क्वालिटी की मिलेगी एजेंसी से, वोंट बी दैट सेटिस्फैक्ट्री। सेकेंड पॉइंट आता है गाइज, इजी रीसेल ऑफ द व्हीकल। ओके, सो व्हेन यू प्लान टू बाय गुरखा, जैसे मैंने बोला था, जो इसकी रीसेल है, अब इसकी जो सेल्स अगर मैं बात करूँ NCR में ही, इट्स ऑलमोस्ट 10 to 15 cars इन अ मंथ, विच इज़ वेरी लेस, है ना। मतलब तभी मैंने कहा कि मैंने सिर्फ इतने टाइम में एक ही गाड़ी देखी है। तो इसकी रीसेल एक अलग फैक्टर है। मतलब अगर आप इसको ले रहे हैं गाड़ी को, तो यू आर बाइंग दिस कार फॉर योर सेल्फ, यू कांट एक्सपेक्ट वेरी गुड रीसेल ऑफ द प्रोडक्ट, जो रियलिटी है। अब गुरखा लवर्स में भी इसमें कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं, रीसेल काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की या कुछ ऐसे, बट सी जो रियलिटी वो है, बिकॉज ये गाड़ी इतने नहीं बिकती। अब फिर बात करते हैं डीलर नेटवर्क एंड शोरूम इट्स इन लिमिटेड क्वान्टिटी। अब दस इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर people who are situated out of
ए क्लास सिटीज़ और मेट्रो सिटीज़, एंड एक्सेसिबिलिटी जो होती है लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है टू एक्सेस। और लोगों के लिए जिन्होंने ले ली उनके लिए क्या, मतलब जो लोग देखना भी इस गाड़ी को चाहते हैं उनके लिए बहुत एक लिमिटेड डीलर ऑप्शन या नेटवर्क है। और अगर मैं एनसीआर की बात करूँ तो एक ही है, तो वो एक थोड़ा रहता है। फिर अगर हम बात करते हैं प्राइस, तो प्राइस ऑफ द गुरका स्टैंड फ्रॉम लाइक 20 lakhs to 22 lakhs ऑन रोड, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर स्टेइंग। सो एंड द वैल्यू इट प्रोवाइड इज़ नॉट गुड। अगर मैं प्राइस टू वैल्यू प्रपोजल रखूँ आपके सामने, तो मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि इट्स नॉट गुड। सॉरी। सो द प्राइस ऑफ द गुरका शुड हैव बीन लिटिल लेस, लाइक ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से गाड़ी को देख के 3 lakhs कम से कम होना चाहिए था। इट शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम 15.5 16 lakhs। एंड बिकॉज आप जब 20 lakhs स्पेंड करते हो ना गाड़ी में, तो आपको वो चीज़ नहीं लगती, मतलब यू आर नॉट व्हेन यू आर स्पेंडिंग ना 20 lakhs, आपको वो फील नहीं होता कि यार मैं 20 lakhs वाली गाड़ी चला रहा हूँ। 21 मे बी शुरू में आपको फील होगा यार मैंने क्या ली है गाड़ी भाई, रोड प्रेजेंस देखो, बट ओवर द टाइम मे बी आपको एक टाइम क्या थोड़ा लगना शुरू होगा यार ये गाड़ी मेरी आउटडेटेड है। आउटडेटेड क्यों है? बिकॉज अब आप 15 year old, जैसे मैंने एज आई टोल्ड कि 15 year old डिज़ाइन जो अंदर का बना रखा है, पूरा लेआउट जो बना रखा है, इट इज़ ऑलमोस्ट 15 year old लेआउट। जो बटन्स का जो फील एंड फिनिश है, फिट एंड फिनिश जो ओवरऑल कैबिन का है, दैट इज़। और जैसे जो एसी यूनिट्स होगी, कैबिन लाइट्स होगी ऊपर की, दैट आर स्ट्रेट टेकन फ्रॉम ओल्ड सफारी डाइकॉर 2.2 में जो लाइट्स आती थी, सेम टू सेम लाइट, सेम टू सेम एसी यूनिट्स गुरखा में। और इसमें इन जैसे थारॉक्स में तो खैर अभी डिस्काउंट नहीं आ रहा, मे भी बाद में आ जाए। जिमनी में डिस्काउंट आ रहा है, गुरखा में कोई डिस्काउंट ही नहीं आ रहा। और जो डीलर एंड की तरफ से ना कोई ऑफ़र है ना डिस्काउंट है, तो उससे आपको पता चलता है कि गाड़ी को बेचने में कंपनी कितनी सीरियस है। सो अब मैंने इसमें गुरखा की बुराई की है डेफिनेटली, बट गुरखा इज़ नॉट अ बैड प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको बोला, इट्स माई पर्सनल फेवरेट, राइट? बट इट्स एन इनकम्प्लीट प्रोडक्ट। बैड नहीं है, बट इट्स एन इनकम्प्लीट प्रोडक्ट। सो अगर मैं बात करूँ, गुरखा में आपको मैंने जैसे बोला था कि गुरखा में आपको बिल्ड क्वालिटी, रोड प्रेजेंस, स्पेस, इनसाइड आउट, गुरखा इन चीज़ों में एक्सेल करती है, नो डाउट इन दैट। बट ड्यू टू द शॉर्ट कमिंग्स एंड द रीज़न दैट आई मैंशन वाई नॉट टू बाय द व्हीकल, ये थोड़ा आप जब गुरखा ले रहे हो तो सोचिए। बट फॉर पीपल हु कैन सर्वाइव ऑन दीज पॉइंट्स, उनको लगता है कि ठीक है हम ये कर लेंगे, झेल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन मैनेज, तो गुरखा इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, फ्रेंकली स्पीकिंग। फिर बात करते हैं जी थार रॉक्स की। सो टॉकिंग अबाउट द थार रॉक्स, द वेरिएंट दैट कम्स इन द प्राइस पॉइंट ऑफ गुरखा इज MX5, जो अभी सेल जिसकी हो भी रही है। सो MX5 इज द इंट्रोडक्टरी 4-wheel ड्राइव वर्जन इन द थार रॉक्स। ओके, इससे आपका 4-wheel ड्राइव सेक्शन शुरू होता है थार रॉक्स जो है। ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज, एंड अभी जैसे पता चला हम सबको कि थार रॉक्स को 5 स्टार एंड कैप रेटिंग में मिलती है, तो इट एड्स टू एडवांटेज ऑफ द कार। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज द वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, कि महिंद्रा का जो कहना, ये प्रॉब्लम रहती है कि महिंद्रा का जो वेटिंग टाइम है वो इतना लंबा हो जाता है कि महिंद्रा जिसने पहले बुक किया होता है उसको गाड़ी लेट मिल रही होती है, और जो इसको लेट मिलनी होती है कभी कभी उसको पहले मिल जाती है। आपने आज बुक करी, आपको गाड़ी तब मिल रही है जब महिंद्रा का एक और प्रोडक्ट आ चुका है, तो तब बंदा फिर सोचता है कि यार मैं ये पुराना लूँ या नया जो आ रहा है वो लूँ, है ना? तो जो वेटिंग पीरियड है इज़ थोड़ा डिसअपॉइंट करता है महिंद्रा का। ऑल्सो जैसे मैंने आपको बोला था मार्केटिंग वाले सेक्शन में कि जो थार है ना, वो मुझे थोड़ा ओवरहाइप प्रोडक्ट लगती है आज के टाइम, बिकॉज जैसा उसका डिज़ाइन बना है एंड द पैकेज जो ओवरऑल वो ऑफर कर रही है, वो थोड़ा ओवरहाइप्ड है, अच्छा है, बट हाइप ज़्यादा बना रखी है ना? सो फ्यू वेरिएंट्स ऑफ थार आर ओके, बट जो मुझे लगता है कुछ वेरिएंट्स उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं करने चाहिए थे। एंड इस चीज़ में ऐसा है कि जो 4-wheel ड्राइव का ऑप्शन था ना, दे शुड हैव गिवन फ्रॉम द MX1 वेरिएंट। अब आई नो इसमें थार 3 डोर की सेल थोड़ी टैपर होती, बट जैसे 3 डोर का प्राइस अब काफ़ी कम हो चुका है 4x4 का, तो एक होता है ना कि अगर आपको 4x4 बेस वेरिएंट में MX1 के मिल रही है, दैट इज़ द थार, कहते हैं ना, थार का कोर एक्चुअली वही था, तो अच्छा लगा फॉर पीपल एंथुसियास्ट होते उनको वो 4x4 MX1 से मिलते। देयर वाज नो नीड टू स्पेंड or cross the 15 lakhs bracket for enthusiasts in order to get Thar 4x4. And जो MX1 है, as I said कि it's really value for money variant. So ये उनके लिए, अगर 4x4 अगर उनके लिए होता है MX1 में, दैट जो कार को एक पर्पस के लिए ले रहे हैं, ना कि बस एक स्टेटस या क्या बोलते हैं शोबिस के ले रहे हैं, है ना, शौक के लिए ले रहे हैं, तो ये एक थोड़ा पर्पसफुल वेरिएंट बनता मेरे हिसाब से। मे बी आ भी जाए, अब कब आएगा वो पता नहीं, बट MX1 की भी डिलीवरी कब होगी वो भी नहीं पता फॉर 4x2 वेरिएंट, है ना? सो गाइज, ये मेरे पॉइंट्स थे जिसमें मैंने इन तीनों गाड़ियों को डिवाइड किया था।
सो फाइनल डिसीजन की बात करते हैं गाइस। अब फाइनल डिसीजन में अगर मैं बात करूं तो सी, अब व्हेन केप्ट ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स टुगेदर, थार रॉक्स एक अच्छा प्रोडक्ट लगता है तीनों में से, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। एंड अब उसकी उसकी भी शॉर्ट कमिंग्स है, इट हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, बट थार रॉक्स एक वेल बैलेंस प्रोडक्ट लगता है अमंग द थ्री। बट स्टिल मैं आपको यही बोलूँगा दैट आपको जो थार रॉक का वेरिएंट चूज़ करना चाहिए ना गाइस, वो चूज़ करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन दी फीचर्स, राइट। एंड थार रॉक्स में सी, जैसा एज आई सेड, आपको जो वेरिएंट चूज़ करना चाहिए वो थार रॉक्स आपकी जितनी नीड है उसके हिसाब से करना। बिकॉज देखिए, आज के टाइम कंपनीज तो बहुत फीचर्स दे रही है, बट क्या एज अ ड्राइवर और एज अ पैसेंजर आप लोग उतने फीचर्स यूज़ करेंगे? बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, मुझे लगता है नहीं, है ना। तो चूज़ वेरिएंट्स और चूज़ वाइजली दोज वेरिएंट्स ऑफ थार रॉक्स यू आर प्लानिंग कि आप थार रॉक्स वही वाला वेरिएंट लीजिए या वही वाला वेरिएंट लीजिए जिसमें, या मॉडल लीजिए आप जिसमें कंफर्टेबल हो एंड फीचर जो आप यूज़ करें, है ना। वाई टू स्पेंड ऑन दोज थिंग्स विच यू वोंट बी यूजिंग, राइट। और उसके बाद अगर मैं थार रॉक्स के बाद मैं रखता हूँ जिमनी को। अब थार रॉक्स, अब जैसे मैंने अपने पुराने सेक्शन में आपको बताया था बाइंग डिसीजन में कि थार रॉक्स क्यों आपको चूज़ करनी चाहिए एंड जिमनी आपको क्यों चूज़ करनी चाहिए, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आप अपने चॉइस के डिपेंडिंग आप ये कर सकते हो कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। सो थार रॉक्स, जिमनी एंड द लास्ट विल बी गुरका। अब इसमें एक सही, और देखिए एक तरह से तीनों प्रोडक्ट्स आज के टाइम 2024 में नए हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग इसलिए लेते हैं इन गाड़ियों को बिकॉज दे वांट टू बी सेपरेट फ्रॉम द क्राउड, दे वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, दे वांट टू फील कि हमारी गाड़ी अलग लग रही है, नो कंप्लेन इन दैट। बट देखिए मैं सही बोलूँ, अगर मैं पर्सनली आपसे बात करूँ तो ये तीनों ही गाड़ियाँ कहीं ना कहीं मार खाती है, खानी भी चाहिए, एडवांटेज भी हैं। बट एज अ बायर्स पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूँ और एज अ क्लासिकल मोटर हेड मैं आपसे बात करूँ तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा गाइस कि rather than spending 20-25 lakhs or rather than spending money on these vehicles, आपको सेकेंड हैंड मार्केट के ऑप्शन भी एक्सप्लोर करने चाहिए। बिकॉज मैं क्वेश्चन हल्का सा रखता हूँ कि यार इफ़ यू आर गेटिंग 23-24 lakhs में, आई एम जस्ट सेइंग अ टोयोटा हाइलक्स, तो आप क्या थार रॉक्स लेंगे? कमेंट डाउन बिलो, है ना। बहुत डिफरेंस है। और रेक्सटो विल बी अ न्यू कार, राइट। अगर सेकेंड हैंड ऑप्शन में आपके पास जो वेरिएंट्स आते हैं, लाइक 2019 की स्कॉर्पियो 4x4 आती है आपको, और भी आपको सफारी स्टॉर्म आती है 4x4 2019 तक जो आई थी, एंड और भी आपको, और क्या आप सेकेंड हैंड ऑप्शन भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं? क्या बस एक होता है ना कि एक रश है कि यार हम नई गाड़ी ले लेते हैं, तो इज़ दैट वाइबल? बिकॉज मैंने पूरा वीडियो बनाया, बट मैं ये भी सोचता हूँ कि तीनों गाड़ियाँ भी ना, तीनों गाड़ियाँ अगर मैं प्राइस के पॉइंट के कंपैरिजन करूँ तो इतनी वर्थ तीनों ही नहीं है, सही बोलो फ्रैंकली, ओके। एंड आप सेकेंड हैंड ऑप्शन लेते हो तो डेफिनेटली आपकी मनी भी बचती है एंड यू गेट एन ऑप्शन टू चेंज व्हेनेवर यू वांट, राइट। सो और क्या है, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर गाड़ियाँ कुछ और भी आने वाली हैं, एंड महिंद्रा का आई गेस पिकअप ट्रक स्कॉर्पियो बेस आने वाला है 2026 में आ जाएगा। तो गाड़ियाँ तो देखो आती रहेंगी, राइट। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ डू यू वांट टू स्पेंड योर मनी, or you want to go into that rush and buy a new vehicle just to show off or just to see, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है rather than considering all these three, अगर आपको तीनों लेने हैं, I've given you how the segmentation goes, but you can still plan to own a second hand vehicle। अब सेकेंड हैंड व्हीकल में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शन लेने चाहिए, क्या क्या नहीं लेने चाहिए, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट सून। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको अगर मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, बिकॉज आप सपोर्ट करेंगे देन आई विल बी मेकिंग बेटर वीडियोज़, एंड वही मुझे मोटिवेट करेगा। एंड आप लोग मेरी फैमिली हैं, यू आर माई फ्रेंड्स फैमिली, स्पेशली माई फ्रेंड यूवर्स, सो प्लीज़ डू सपोर्ट गाइस। सो विद दिस, आई नो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, बट ये वीडियो लंबा बनना भी चाहिए बिकॉज लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ वो मनी लगा रहे हैं और पीपल व्हाट दे आर स्पेंडिंग, इज इट वर्थ, या बस हम एक सोशल मीडिया और हाइप की दुनिया में घुस चुके हैं, है ना, कि दैट वी आर नॉट यूजिंग आर ओन इंस्टिक्ट्स, आर ओन ब्रेन टू बाय अ व्हीकल। तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी था, एक अवेयरनेस वीडियो भी था, एक बाइंग गाइड भी था। सो विद दिस गाइज, अच्छा बाय द वे, आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा एंड दैट विल बी अ डिफरेंट वीडियो। सो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। स्टे ट्यून्ड, अपडेट आपको मिलते रहेंगे ओनली ऑन माई चैनल द क्लासिकल मोटर हेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।
थैंक यू।